हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा आप सभी के सामने करने वाले हैं जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी यहाँ पर बदलते हुए नजर आई, जहाँ पर कि अभीरा को घर से निकाला गया था तो वहीं अभीरा की शर्तों को मानते हुए भी नजर आई दादिसा और दादिसा डोली में बिठाकर बहू की तरह अभीरा को पोदार हाउस वापस लेकर भी आई। असल में ये सब कुछ हुआ सिर्फ और सिर्फ माधव पोदार की वजह से, क्योंकि माधव ने दादिसा को 2 दिन की मोहलत दी थी और कहा था कि अगर 2 दिन में अभीरा घर वापस नहीं आती है तो वो पोदार हाउस को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। ऐसे में इस शो को लेकर एक खबर सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से हो रही है वायरल, जिसके अकॉर्डिंग की किया गया इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जहां चारों ओर देव शेखावत के अफेयर का सच छिपाया था अभीरा ने और इस बात से काफी ज्यादा नाराज थे घर वाले, तो वहीं अरमान को इसी वजह से हो चुकी थी अभीरा से नफरत, तो वहीं आज वही चारों घर से भाग गई। असल में यहाँ पर सभी लोग चारू को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुके हैं, लेकिन चारू किसी को भी नहीं मिल रही है। यहाँ पर सभी का शक जाता तो अभीरा पर है, लेकिन यहाँ पर बाद में इस बात का भी पता चलता है कि अभीरा ने तो चारू से कोई बातचीत ही नहीं की। ऐसे में यहाँ पर आता है दादिसा को डॉक्टर का कॉल। असल में यहाँ पर कावेरी पोदार पूरे उदयपुर में बहुत ही ज्यादा जानी मानी हस्ती है, इस वजह से उन्हें सभी लोग जानते हैं और यहाँ पर आता है जब डॉक्टर का कॉल यहाँ पर कावेरी पोदार को, तो असल में वो डॉक्टर करते हुए नजर आती है कावेरी पोदार के सामने इस बात का खुलासा कि आई थी चारू उस के पास और यहाँ पर चारू ने अपनी प्रेगनेंसी का टेस्ट करवाया, यानी कि जो डॉक्टर कॉल करती है दादिसा को यानी कि कावेरी पोदार को, वो एक गायनेकोलॉजिस्ट होती है। अब ऐसे में इस शो के आगे आने वाले एपिसोड में क्या कुछ और होने वाला है, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से चारू बंसल देव शेखावत से बेहद प्यार करती है। यहाँ पर चारू और देव शेखावत के इस रिश्ते का सच अभीरा ने घर वालों को नाम बताकर असल में बहुत बड़ी गलती की है। वो ही नहीं, घर के सभी सदस्यों को अभीरा के खिलाफ इतना ज्यादा भड़का दिया है कि यहाँ पर अरमान तो अभीरा से नफरत तक करने लगे हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में चारू बंसल असल में पोदार हाउस से अचानक से गायब हो जाती है, जहां पर कि सभी का शक जाता है अभीरा पर, लेकिन बाद में इस बात का भी पता चलता है कि असल में अभीरा और चारू की तो कोई बातचीत ही नहीं हुई है, क्योंकि चारू किसी से भी बात करना फिलहाल पसंद नहीं कर रही है। ऐसे में आता है कहानी में एक बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट जब देखने को मिलता है कि इस शो में असल में यहाँ पर एक हॉस्पिटल की डॉक्टर करते हुए नजर आती है कावेरी पोदार को यानी कि दादिसा को कॉल, जहां पर कि वो ये कहते हुए नजर आती है दादिसा को कि असल में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दादिसा की वजह से उन्होंने यहाँ पर दादिसा को इन्फॉर्म करने के लिए फ़ोन किया है कि चारू उनके हॉस्पिटल में आई थी अपनी प्रेगनेंसी का टेस्ट करवाने के लिए, और यहाँ पर चारू की प्रेगनेंसी का टेस्ट ये नाम सुनकर दादिसा हो जाती है काफ़ी ज़्यादा हैरान। यहाँ पर जो डॉक्टर करती है दादिसा को कॉल, साफ तौर पर ये भी पता चलता है कि असल में वो एक गायनेकोलॉजिस्ट है। यहाँ पर कहीं ना कहीं
जो चारू का घर से भागने का मोटिव है वो यही है कि किसी भी तरीके से बस यहाँ पर पोद्दार हाउस के सदस्य देव शेखावत और चारू बंसल के इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर ले। तो वहीं सवाल ये भी बन रहा है कि यहाँ पर क्या चारू बंसल ने प्रेगनेंसी का झूठा नाटक किया है ताकि यहाँ पर इस बात से डर कर घर के सभी सदस्य चारू की शादी देव शेखावत से करवा दें, क्योंकि मेकर्स ने ऐसा कोई भी सीन नहीं दिखाया है ऑन स्क्रीन जिसमें कि देव शेखावत और चारू एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हों, या फिर कोई ऐसा सीन जिसमें दोनों का इंटीमेट सीन हो। वाल ऐसे में यहाँ पर ये सवाल बना हुआ है, लेकिन अगर इस सवाल का जवाब आप सभी के पास है तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में असल में यहाँ पर दादिसा थक हार कर अभीरा के ही पास जाती हैं, क्योंकि दादिसा बखूबी इस बात से वाकिफ हैं कि यहाँ पर अभीरा कितनी ज़्यादा ज़िद्दी है। अगर अभीरा अपनी ज़िद पर आए तो अभीरा अपनी ज़िद से अरमान को किसी और का भी नहीं होने देगी और अभीरा अपनी ज़िद से चारू को घर भी वापस ला सकती है। जहां पर कि दादिसा असल में अभीरा के पास सिर्फ और सिर्फ इसलिए जाती है ताकि दादिसा की मदद कर सके अभीरा चारू को घर लाने में। वल ऐसे में यहाँ पर ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अभीरा दादिसा की मदद करते हुए नजर आएगी, क्योंकि अगर पोद्दार हाउस में किसी वजह से अभीरा वापस आई थी तो वो था माधव और विद्या का रिश्ता। असल में अभीरा ये नहीं चाहती थी कि अभीरा की वजह से माधव और विद्या का रिश्ता टूट जाए। वालासे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, लेकिन इस शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो की पूरी कहानी बदलते हुए नजर आती है, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो में यहां पर अब अभीरा की वजह से घर की इज्जत बचते हुए नजर आने वाली है। क्या कुछ होगा इस शो के आगे आने वाले एपिसोड में असल में देखना होगा। ये बेहद दिलचस्प क्या है इस शो को लेकर आप सभी की राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी यहाँ पर काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर जिस तरीके से उस डॉक्टर ने इस बात का किया खुलासा कि चारू हॉस्पिटल आई थी, उसने अपनी प्रेगनेंसी का टेस्ट करवाया, तो वहीं यहाँ पर यही बात सभी को खाई जा रही है कि आखिरकार चारू प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, क्योंकि ऐसा कोई भी सीन नहीं दिखाया गया चारू और देव शेखावत का, ना ही ऐसा कोई रोमांटिक सीन था और ना ही ऐसा कोई अकेले में जाकर कोई सीन दिखाया गया जिसकी वजह से ये सब कुछ हो जाए। तो वहीं यहाँ पर सवाल ये है कि क्या चारू सबको गुमराह करने की कोशिश कर रही है ताकि सभी लोग इस खबर को सुनकर देव शेखावत से चारू की शादी करवा दें। क्या लगता है आपको, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें Next9 TV न्यूज को।